आज नहीं तो कल सीए, एनआरसी और एनपीआर लागू होना है। सरकार इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। हमें भी अपनी तरफ से कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए और करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमें किसी भी तरह की परेशानी ना हो और किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सीए, एनपीआर और एनआरसी से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। सीएए, एनपीआर और एनआरसी की तैयारी कैसे करें। न्यायमूर्ति श्री जीएम अकबर अली ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर को बहुत ही सटीक और सरल तरीके से समझाया है। आप भी इसको समझिएगा कि उन्होंने किस तरह से इसको आपके सामने पेश किया। मेहरबानी करके इस जानकारी को सुनें, पढ़ें और देखें। ये दोनों काम करें और अपनी बिल्कुल अक्ल सलीम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने सभी कागजात, अपने सभी दस्तावेज ठीक करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत किसी भी इंसान को भारतीय मूल का निवासी कैसे साबित किया जा सकता है, इन सब के दस्तावेज हमारे पास क्या क्या होने चाहिए, किस किस तरह के दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए और क्या क्या नियम और कायदे कानून हैं, ये सब हमारा जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुने और इन सब बातों का ध्यान रखें। अपने घर में जितने भी लोग हैं उन सब की जन्म की तारीख लिखें और इनको 3 हिस्सों में बांट लें। नंबर 1, जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ। जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ उसको एक कॉलम में रख लें। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 और दिसंबर 2004 के बीच में हुआ उनको दूसरी कॉलम में रख लें, और जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ उनको एक कॉलम में रख लें। इस तरह से आप अपने जो घर के, फैमिली के जो अफराद हैं उनको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। अब तय करें कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट है। अगर हां तो वो सीधे तौर पर जन्म से भारतीय है, उसको किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं है। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जरूरी है। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उनको इस बात का भी यकीनी बनाना होगा कि 1987 और 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति के माता पिता दोनों में से कोई एक का भारतीय होना अनिवार्य है। 1987 और 2004 के बीच जन्मे किसी भी व्यक्ति के मां बाप में से किसी एक का भारतीय होना अनिवार्य है। इस बात को भी आपको यकीनी बनाना होगा कि आपका जो पासपोर्ट है उसमें आपके मां बाप का जो नाम है, जो जन्म तिथि है, ये सभी और दूसरे दस्तावेजों से मेल खाते हैं, और ये जरूरी भी है। अगर आपके मां बाप का नाम आपके दस्तावेज में, उनका नाम, उनकी जन्म तिथि, उनका सरनेम, वो सभी समान हैं, तो ये भी मूल रूप से भारतीय होने की एक दलील है। इसमें भी आपको किसी दूसरे दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हर व्यक्ति के मां बाप दोनों का भारतीय होना अनिवार्य है। दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हर व्यक्ति के मां बाप का दोनों का भारतीय होना जरूर। दिसंबर 2004 के बाद जन्मे प्रत्येक व्यक्ति के मां बाप का दोनों का भारतीय होना जरूरी है, और उनके नाम, उनकी जन्म तिथि, उनके प्रमाण पत्रों में मेल खाने जरूरी है। अगर ऐसा है तो वो भी भारतीय मूल के निवासी हैं, उन्हें किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं। हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपने घर के सभी दस्तावेज चेक करने चाहिए।
और देखना चाहिए कि उसके किसी भी दस्तावेज में कोई कमी खामी तो नहीं है, तो वो उसको पूरा कर ले। हर व्यक्ति को अपने घर में यह देखना चाहिए कि वो जो सभी लोग उसके परिवार में हैं उन सब के पास प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है या नहीं है, उनके पास पासपोर्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी तैयारी उसको कर लेनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में इससे परेशानी ना हो। अब आप जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे या पासपोर्ट कैसे बनाएंगे, मैं आपकी इसकी जानकारी दे देता हूं। पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना अनिवार्य है, आपका पैन कार्ड होना जरूरी है या राशन कार्ड होना जरूरी है। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो आप आसानी से अपॉइंटमेंट लेकर ऑनलाइन अपना पासपोर्ट आप बनवा सकते हैं आसानी से। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। अगर आप किसी अस्पताल में पैदा हुए हैं, वो अस्पताल जिस इलाके में है, जिस गांव तालुका में है या जिस निगम में है, वहां पर जाएं आप, और जाने के बाद में अपने जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन वहां पर कर सकते हैं। अगर आपका जन्म घर में हुआ है तो आपको नोटरी से एक हलफनामा बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, और इस हलफनामे को आपको जिला कार्यालय में जमा कराना होगा। आपकी एक तरह से ये समझिएगा कि जैसे कि हर साल के एक जुर्माने के तौर पर कुछ रकम वहां पर जमा होगी, और उसके बाद आपको आपका जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जो भी जानकारी मैंने आपको इस सिलसिले में दी, इसकी आप तैयारी करें, और तैयारी करने के साथ साथ एक दूसरे परिवार की आप मदद करें, और उस परिवार को भी बोले कि वो तीसरे परिवार की मदद करें। इस तरह से हम सब इस परेशानी से निकल सकते हैं और इस परेशानी का सामना कर सकते हैं। ये हमारे लिए है तो परेशानी ही, ये बेसबब है, ये बेवजह है, ये हम भी जानते हैं और ये आप लोग भी जानते हैं कि ये बेवजह है। लेकिन फिर भी अगर हमें इसकी तैयारी ही करनी है तो सलीके से, उस तरीके से करें, और जिस तरह से संविधान हमें कहता है उस तरह से करें, और इस तरह से हम अपनी इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ये एक नेकी का काम है। इस नेकी के काम को हम कर सकते हैं एक दूसरे को अवेयर करके, एक दूसरे को बताकर, एक दूसरे की मदद करके हम इन सारी परेशानियों से निकल सकते हैं। मैं इकबाल तक शेरकोटी आपसे इजाजत चाहता हूं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।